हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो हम लोग करेंट अफेयर देख रहे हैं एडुटेरिया का, उसका आप लोगों ने नेशनल देख चुका है। नेशनल करेंट अफेयर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर है, तो हम लोग इसको अभी देखेंगे। यह जून तक का, जनवरी से जून तक का, यानी 2023 का है ये। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट, चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपा। यानी क्या कहना चाह रहा है कि IUCN ने किस देश को 2025 में जो विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपा है, तो संयुक्त अरब अमीरात को। नाटो सदस्य देशों पर होने वाला हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी ने एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया, जिसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागियों और 250 विमान हिस्सा लिया। वैसे नाटो में सदस्य कितना है? 31। अंतिम कौन बना है? फिनलैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्यों अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन और स्लोवानिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने एटलांटिक घोषणा के नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा को निपटाना है। निपटाना नहीं बल्कि नियंत्रण करना या कम करना होगा, निपटाना सब ठीक नहीं है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने शहरों का चयन करा है। बिम्स्टेक सदस्यों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर टॉप स्थान पर काबिज है। वही टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर ने अपना जगह बनाया और कीर्तिमान स्थापित किया। साथ ही साथ इसमें से भिवाड़ी राजस्थान का 3रा स्थान पर है, जबकि दिल्ली 4थे स्थान पर है। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसका अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने या वापसी की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका ने 2019 में यूनेस्को से बाहर आ गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इसको VVI कर ले, 2 तरह सवाल आ सकता है कि माउंट मतलब कि मेयोन किस देश में है? फिलीपींस में, और हाल ही में चर्चा रहा है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एसॉल्ट को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने की टेंडर दे दिया है। किसे? तो एसॉल्टम फिल्म
गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल कौन एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट, ये मई मंथ का है, तो चलिए देखते हैं। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 23 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ, उसको एक साथ लाना। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। जी हाँ, समलैंगिक क्या है, अपराध नहीं होगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। जी हाँ, श्रीलंका सरकार ने भारतीय सेलिब्रिटी को भी बुलाया था ताकि उसके क्षेत्र को बूस्ट मिल सके। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक गए। नेक्स्ट, भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमिता के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किए। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 27 बार चढ़ाई कर पूरी कर ली है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसका? तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मागर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल किया। अल्कोहल उत्पाद पर स्वस्थ चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजरायल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वही 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दे दी है। जी हाँ, अरुण का संबंध नेपाल में जो आ रहा है उससे है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना है, उसका कौशल विकास या कौशल संवर्धन करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर
की आधारशिला रखी। और 2 विमान भी दिया गया है मालदीव को। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुसी ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने क्लादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार से स्थित बंदरगाह की संचालन को मंजूरी दे दिया है। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि भारतीय की संख्या यहाँ पर अधिक है। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स अप्रैल मंथ का है। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है और नाटो सदस्य की सहमति के बाद फिनलैंड 31वां सदस्य के रूप में जुड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना को मंजूरी दी है। इसको मार्क कर ले फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि तुलसी घाट जैसे दिखेगा आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन भारत ये युगांडा नहीं दिखेगा। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी पुल को क्या क्या इनोग्रेट किया। प्रेट पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। पूरा नाम क्या है? प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य क्या है? भविष्य में कोविड-19 जैसे महामारियों से निपटना। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित लरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना जो एक अफ्रीकी देश है पहला देश बन गया। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह विकास कर रहा है। 20 अप्रैल को 2023 को भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता या रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। यानी रक्षा सचिव है कौन? तो निवेदिता शुक्ला। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान 666 यूनिकॉर्न किसको मिला? अमेरिका। दूसरा स्थान चीन के और तीसरा स्थान भारत के। भारत में कितने यूनिकॉर्न है? 68। दुनिया में अमेरिका टॉपर है 666 के साथ। और 29वें व अंतिम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। कितना है? 2। हाल ही में दुबई UAE के एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से संपन्न होगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसको भी मार्क कर ले। स्टडी इन इंडिया पवेलियन दिखेगा तो आपको दिखेगा वानखेड़े स्टेडियम। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग द्वारा तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड वेल्दीज सिटीज रिपोर्ट 2023 लंदन की संस्था हेलने एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। दुनिया का सबसे अमीर सिटी न्यूयॉर्क सिटी। दूसरा स्थान टोक्यो और भारतीय शहर मुंबई को स्थान मिला 21वां। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया। अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था के चलाने के लिए
नशीले चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारत 77वें स्थान के साथ खुश है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त कर दिया, यानी भाईजान जो है मलेरिया मुक्त हो चुका है। हाल ही में अमेरिका देश पेंसिल्वानिया ने भारतीय त्यौहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का अटलांटा शीर्ष पर है। वही भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में होने वाले बस्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायियों को सेवा तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत की मेजबान में 12 से 13 अप्रैल 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा और SCO का भारत इस वर्ष क्या है, अध्यक्ष है। ये फ्रेंड्स मार्च है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और इसका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसे जाके देख सकते हैं। ये मार्च का है करंट अफेयर। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरा स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स में मिस्र के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया, यानी हाल ही में ब्रिक्स में जो मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की। चूँकि इस बार 2023 का SCO का अध्यक्षता भारत के पास है, तो जो जिस डिपार्टमेंट का है वो अध्यक्षता संभाल रहा है। इसी में सुरक्षा से संबंधित जो है वो अजीत डोभाल ने संभाला है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड, क्या नाम है, हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री चुने गए। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी BNS शेख हसीना, क्या नाम है, BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। पहली बात ये G7 है, इसका सम्मेलन टोक्यो जापान में हो चुका है और मोदी जी इसमें गए भी थे। प्रधानमंत्री मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। और जो जापान के बाद यानी G7 के बाद मोदी जी कहाँ गए तो ऑस्ट्रेलिया गए थे।
और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदारी होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। किसका? तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का। ठीक है, यह पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश डीजल या ऊर्जा आपूर्ति के लिए करेगा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के श्रेष्ठतम 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज जो उड़ीसा में है, लद्दाख जो लद्दाख में है। यानी किसको मयूरभंज और उड़ीसा को मतलब लद्दाख को शामिल किया गया। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों वाले यानी लो डेवलपमेंट कंट्रीज शिखर सम्मेलन कहाँ किया? दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान लो डेवलप कंट्रीज की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश है, यानी बाहर होने वाला यह 7वां देश है। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम क्या है? इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम यूके सरकार के युवा पेशेवर योजना यानी यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की गई है। ये सवाल बन सकता है, यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध किससे है? तो यूके और इंडिया के रिलेशन में। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया। जी हाँ, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोर के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इससे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्धिक विरासत पर SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन या सम्मेलन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। जी हाँ, ये सवाल पूछा जाता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया का। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर या सहमति व्यक्त की है। कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने। ठीक है, उच्च समुद्री संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्र में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 टॉप पर कौन है? डेनमार्क। और भारत का स्थान कौन सा है? शुभ 108। कथन 108 बार जाप कीजिए तो लोकतंत्र में प्रथम स्थान पर जाइए। 108 बार जाप कर रहा है भारत लोकतंत्र के मामले में। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वोलावेत्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों
के लिए धन जुटाने के दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC यानी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त डाक टिकट लॉन्च किया। 9वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। 20 मार्च 2023 को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला सामने आया है। नेक्स्ट फरवरी मंथ का है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधि एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा मार्क कर ले, ये फिजी में है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि इसका जो प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर, क्योंकि ज़्यादातर तो मोदी जी जाते हैं, तो कभी कभी मौका मिला जयशंकर जी को जाने का। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसको थोड़ा मार्क कर लें। भारतीय मूल की रिपब्लिक नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शुरुआती दौर में शामिल हो गई, यानी निक्की हेली। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के तहत मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी किया। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। वैसे भी एशिया दुनिया के सबसे टॉप जनसंख्या वाला देश है और इस मामले में भारत का योगदान काफ़ी अतुलनीय और अविस्मरणीय है। फोस्टाट यानी FAOSTAT फोस्टाट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग एक चौथाई, जी हाँ, वैसे प्रतिशत में 24 है, लेकिन लगभग लगा के एक चौथाई स्टेटमेंट BPSC बना सकती है। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसें की आपूर्ति किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। और याद रहे फ्रेंड्स, पाकिस्तान को भी इसमें काफ़ी दिनों से ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान, कौन है? भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट को क्या है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया, यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता का
का पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाश रहा है। पेरू में H5N1 वायरस H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों का मौत हुआ है। फरवरी 18 को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीता को भारत लाया गया और उन्हें कहाँ रखा गया? तो जहाँ पे पहला रखा गया था, पहला कहाँ पर रखा गया था? कूनो। ये सवाल बीपीएससी ने बिहार एसएससी बीएसएससी पूछा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये किस मंथ का करेंट है? तो जनवरी 2023 का है। प्रथम स्थान हर बार की तरह जापान रहा और भारत का स्थान घुमा फिरा के कितना पर आ गया? 85। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा ने स्वीकार कर लिया है। ये इम्पोर्टेंट इतना है, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने श्री अन्न योजना को घोषणा की है, जो बजट में किया गया था। ठीक है, उसके अलावा भारत जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है वो है RAJ। राज मतलब राजस्थान। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया के यात्रा के दौरान कहाँ गए थे? साइप्रस और ऑस्ट्रिया। 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया में व्यापक प्रवसन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाशन सहित कुल 5 समझौता पर हस्ताक्षर किया या MOU साइन हुआ। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य हो गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। जनवरी 2023 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। कौन? भारत। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। ग्लोबल साउथ मीन्स क्या होता है? साउथ एक नॉर्थ। साउथ मतलब जो है ये जो विकासशील देश है, ठीक है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ कहते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। यानी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल्ला रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवाद घोषित किया गया। कहाँ ये? पाकिस्तानी। सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर ओबई, क्या नाम है? ओबई संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सेना का एक पलटन तैयार करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को भारत का प्रयास के तौर पे देखा जाता है। अब देखिए, तो अभी तक मतलब 15 से ज़्यादा शांति सेना बहाल हुआ है अलग अलग देशों में, इसमें से भारत 9 में से में पार्टिसिपेट किया है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को, यानी हैदराबाद है एक्चुअली कहाँ? तेलंगाना में भी, और एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, क्योंकि सीडीपीओ में पूछा गया था कि हैदराबाद कहाँ है। पहले ऑप्शन पर भारत था, सबने भारत मार के कूद रहा था, तो ध्यान रहे हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यानी क्या कह रहा है? हैदराबाद तेलंगाना को चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चुना है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा। तीसरे, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। इंटरपोल क्या होता है? तो इंटरनेशनल पुलिस। अरे, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्या ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्थापना करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध था जिससे संबंधित करंट अफेयर्स था, ये पूरा हो गया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे, लेकिन इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे? कर्ण IAS PCS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड।